दिन बुधवार, हिंदी तिथि प्रतिपदा, श्रावण महीना कृष्ण पक्ष शुरू हो गया एकम। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पहली खबर, फर्जीवाड़े पर रोक लगाने को लेकर पासपोर्ट बनाने के लिए अब आधार कार्ड को डिजी लॉकर से वेरीफाई करना अनिवार्य होगा। 5 अगस्त से ही सरकार की तरफ से ये व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। अच्छा, साथ ही सरकार ये भी विचार कर रही है कि पोस्ट ऑफिस में मिलेगी पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की सुविधा, क्योंकि अभी भी कई लोगों ने पैन आधार को लिंक नहीं करवाया है, तो सरकार ये फैसिलिटी पोस्ट ऑफिस के जरिए देने पर भी प्लान बना रही है। और केंद्र सरकार की तरफ से देश के सभी विद्यालयों को भी निर्देश जारी किया गया और कहा गया कि आधार कार्ड न होने की स्थिति में स्कूल किसी भी बच्चे को एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता है ना। और सरकार के जीएसटी कलेक्शन पर आंकड़ा आ रहा कि सरकार ने जुलाई में जीएसटी से 1.65 लाख करोड़ रुपए जुटाए, जो कि पिछले साल के मुकाबले 11% ज्यादा है। पिछले महीने जून में कलेक्शन था 1.61 करोड़। वैसे आज जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक भी होने जा रही है। खबर है कि ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर 28% जीएसटी लगाने के तरीके पर आज फैसला होगा। अच्छा, वहीं जीएसटी चोरी करने वालों पर भी अब सरकार बड़ा एक्शन लेगी। पान मसाला कंपनियों को नहीं मिलेगा ऑटोमेटिक IGST रिफंड, ये नया नियम लागू कर दिया है सरकार की ओर से। पान मसाला, तंबाकू और इस तरह के अन्य उत्पादों के निर्यात पर मिलने वाले ऑटोमेटिक IGST रिफंड को बंद कर दिया है। सरकार की तरफ से ये फैसला क्यों लिया गया, जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और ये जो नया नियम लागू होगा, ये आने वाले 1 अक्टूबर से ही लागू होगा। तो पान मसाला, तंबाकू खाने वाले लोग सावधान हो जाएं, क्योंकि जाहिर सी बात है सरकार के इस फैसले के बाद कंपनियां रेट भी बढ़ा देगी, तो ये प्रोडक्ट और ज्यादा महंगे हो जाएंगे, है ना। और अगली बड़ी खबर है कि देश में अब नहीं मिलेगा खराब क्वालिटी का चीनी स्मार्ट मीटर। सरकार की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया है और केंद्र सरकार ने चीन जैसे देशों से आने वाले सस्ते बिजली के मीटर के आयात पर रोक लगाने के लिए QOC लागू कर दिया है। नए नियम के मुताबिक ऐसे उत्पादों को अब नहीं बनाया, बेचा और आयात किया जा सकेगा जिन पर BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का मार्क नहीं होगा। चलिए अगली खबर देखिए। पीएम मोदी को लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पीएम बोले कि पुरस्कार की राशि नमामि गंगे परियोजना को समर्पित करूंगा। कल प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र पुणे का दौरा किया और इस दौरान पुणे में एक ही मंच पर पीएम मोदी और शरद पवार नजर आए। पीएम ने कहा कि मैं लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित होकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। साथ ही इस दौरान प्रधानमंत्री बोले, लोगों ने भारत को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया। भगवत गीता का भी जिक्र किया उन्होंने। अच्छा, 2000 रुपए के नोटों को लेकर आंकड़ा आ रहा। RBI ने डेटा जारी किया। 31 जुलाई तक 2000 रुपए के 88% नोट बैंकों में वापस आ गए हैं। हालांकि अभी भी बाजार के चलन में है 42,000 करोड़ रुपए के मूल्य के नोट। और लास्ट डेट आपको बताइए 30 सितंबर है। उससे पहले अगर आपके पास भी बचे हुए नोट है तो जमा करवा दे बैंक में, है ना। और वहीं देखिए, प्राकृतिक दुर्घटनाओं को लेकर भी सरकार ने आंकड़ा जारी किया। देश में साल 2012 से लेकर 2021 के बीच बाढ़ और भारी बारिश से 17,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में ये जानकारी शेयर की गई। अच्छा, अमरनाथ यात्रा पर इस साल का आंकड़ा है 4 लाख लोगों ने अब तक यात्रा पूरी कर दी है बाबा बर्फानी की, जो कि पिछले कई सालों का रिकॉर्ड टूट चुका है। बड़ी खबर देखिए, DCGI की तरफ से एक और नया नियम लागू कर दिया है। अब 300 तरह की दवाओं पर बार कोड लगवाना अनिवार्य होगा और दवाओं पर अब ये जानकारी सार्वजनिक करना भी जरूरी होगा। DCGI यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से सभी दवा बनाने वाली कंपनियों के लिए ये नियम लागू कर दिया है, जिसके मुताबिक एक तो दवाई पर उसके ब्रांड का नाम, जेनेरिक नाम, दवा बनाने वाली कंपनी का नाम, पता, बैच नंबर, एक्सपायरी डेट, विनिर्माण का लाइसेंस नंबर जैसी सभी जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि मतलब नकली दवाओं का आसानी से पता लगाया जा सके। बाजार में आने वाली नकली दवाओं पर लगाम लगाने के लिए ही सरकार की तरफ से यह नियम लागू किया गया। 300 से भी ज्यादा दवाओं के ब्रांड पर अब QR कोड लगवाना अनिवार्य होगा। अगर आपको डाउट होता है कि कोई दवा नकली तो नहीं है, आप तुरंत अपनी जेब से मोबाइल निकालो और अपने फोन कैमरे से QR कोड स्कैन करो। तुरंत उस दवा कंपनी की पूरी कुंडली आपके सामने खुल जाएगी। तो अब इस तरह की दवाइयां नकली नहीं बिक पाएगी। डुप्लीकेसी और नकली दवाओं पर लगाम लगाने के लिए ही सरकार का यह बड़ा फैसला। अब नकली दवा बेचने वालों की खेर नहीं। अगस्त से ही यह नया नियम सिस्टम लागू हो चुका है। अच्छा, एक अपडेट आपको यह भी बता दूं, SBI की सबसे ज्यादा ब्याज देने वाली एक स्पेशल FD स्कीम जो है ना, वो इस महीने से बंद हो जाएगी। घर बैठे आप इसमें निवेश कर सकते हैं। इस स्पेशल FD में निवेश करने की अंतिम तारीख 15 अगस्त 2023 है। इसका नाम है अमृत कलश FD स्कीम, जिसमें सामान्य नागरिकों को 7.1 और वरिष्ठ नागरिकों को 7.6% का ब्याज ऑफर मिलता है। अच्छा, बड़ी खबर आ रही दोस्तों, हरियाणा में हुई हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 5 पहुंच चुकी है। हरियाणा के नूह में अभी कर्फ्यू लगा हुआ। सरकार ने इसे योजनाबद्ध बताया, यानी कि पहले से ही प्लान था कि हिंदुओं की जो ये यात्रा निकलेगी इसमें पत्थरबाजी करनी। ऐसा नूह हिंसा के बाद हरियाणा के 8 जिलों में धारा 144 लगी हुई है। एग्जाम्स, परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से देशव्यापी प्रदर्शन का भी ऐलान किया गया है। हरियाणा शिक्षा बोर्ड की तरफ से पूरे प्रदेश की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। 1 और 2 अगस्त को पेपर होने थे, लेकिन अब नहीं होंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बोले कि नूह हिंसा एक षड्यंत्र है और इसमें शामिल जिम्मेदार लोगों
लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। 44 FIR भी दर्ज की जा चुकी है इस मामले पर, 70 लोग नामजद हुए हैं। और हरियाणा में नूह हिंसा के बाद गुरुग्राम की मस्जिद में भी कल आग लग गई, नायब इमाम की भी जान ले ली गई। इस मसले पर भी कई लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। नूह के बाद पलवल गुरुग्राम में भी ये माहौल काफी खराब हो गया। गुरुग्राम में मॉल बंद करवाए गए, 9 जिलों में धारा 144। सीएम बोले कि ये साजिश है, कहीं न कहीं कुछ पॉलिटिकल एजेंडे हो सकते हैं इनके पीछे। मतलब देखिए जरा यार दोस्तों, क्या हाल हो रहे हैं हमारे देश में। मणिपुर में कितनी अशांति और हिंसा फैली हुई है, और अब देखिए जरा हरियाणा में भी धार्मिक एजेंडे के पीछे कितनी हिंसा फैला दी गई। आखिर क्यों? सरकार को चाहिए इस तरह के असामाजिक तत्वों और उपद्रवियों पर तुरंत कार्रवाई हो, ताकि ये जिंदगी में दोबारा कभी ऐसा सोचने की भी कोशिश ना करें। अच्छा, हरियाणा की इस नूह हिंसा में IPS ममता सिंह काफी चर्चा में रही। नूह में पत्थरबाजी और गोलियों के बीच वो डटी रही, 2500 लोगों को बचाया, कई लोगों को मंदिर से सुरक्षित निकाल कर गाड़ी में बैठाया। इनकी बहादुरी की काफी चर्चा है। इधर हरियाणा के बाद उत्तर प्रदेश में भी सतर्कता बढ़ा दी गई। संवेदनशील क्षेत्रों और सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है। उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में अलर्ट घोषित कर दिया है। मथुरा की सीमाएं सील कर दी, IG पहुंचे। मेरठ जोन के संवेदनशील इलाकों में इंटेलिजेंस की भी नजर है। अच्छा, वही खबर है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 संबंधित याचिका पर 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। बड़ी खबर है, मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष 8 अगस्त से चर्चा चाहता है, लेकिन PM मोदी 10 तारीख को इस पर जवाब दे सकते हैं। लोकसभा में जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन संशोधन बिल भी पास हो चुका है। वहीं केंद्र सरकार ने लोकसभा में दिल्ली सेवा विधेयक भी पेश किया। आम आदमी पार्टी ने अब तक का सबसे अलोकतांत्रिक कागज का टुकड़ा बताया इसे। दिल्ली अध्यादेश बिल लोकसभा में जब पेश हुआ ना, तो अधीर रंजन बोले ये बिल संविधान का उल्लंघन है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विरोध का कोई आधार ही नहीं है। अच्छा, सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है, ट्रेन में हथियार के साथ ड्यूटी नहीं कर सकेंगे तनावग्रस्त जवान। हाल ही में मुंबई में जो गोलीबारी कांड देखा गया, उसके बाद रेलवे बोर्ड की तरफ से ये फैसला लिया गया। अच्छा, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले कि 5G सर्विस शुरू होने के 10 महीनों के अंदर ही 3 लाख से ज्यादा मोबाइल साइट शुरू हुई, जो कि भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। WHO ने आंकड़ा जारी किया, दुनिया के 40% देश इंडोर धूम्रपान से मुक्त हो चुके हैं। हर साल 1.3 मिलियन लोग अपनी जान गंवाते हैं धूम्रपान की वजह से, और इसीलिए बीड़ी सिगरेट अगर आप भी पीते हैं तो तुरंत छोड़ दें। बड़ी खबर देखिए, भारत से बातचीत करना चाहता है पाकिस्तान। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज बोले, गंभीर मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा करे पड़ोसी देश, हम किसी के खिलाफ साजिश नहीं रचते हैं। वैसे पाकिस्तान में एक नियम भी लागू हो चुका है, सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां देने पर अब 5 साल तक की जेल की सजा होगी। पाकिस्तान ने अपने सेना अधिनियम में बदलाव किया।